सोनिया एंड टुडेज वीडियो इज़ माय लॉन्ग लॉस्ट मेमोरी। मैं भी भूल गई थी इस बात को, बट फिर मेरे को याद आ गई ये बात, तो मैंने कहा चलो स्टोरी टाइम कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास कंटेंट की थोड़ी सी कमी हो गई गाइस। तो गाइस जब मैं 10th में थी, 10th के मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे, ठीक है, तब मेरी मम्मी के पास एक रैंडम फ़ोन आया कि हेलो मेरी सोनिया से बात करवाओ। और मेरी मम्मी ने पूछा कि क्यों, आप कौन, कहाँ मिलाया फ़ोन, आपको नंबर दिया किसने? ऐसा तो कुछ नहीं था। तो मेरी मम्मी ने ऐसे बोला कि कौन बोल रहा है और सोनिया को कैसे जानते हो? तो वो कहता कि मैं सोनिया का दोस्त हूँ, मैं सोनिया को जानता हूँ, मेरी सोनिया से बात करवाओ। तो मेरी मम्मी कहती जानते कैसे? अरे नाम तो बताओ। नाम भी नहीं बताया उसने अपना। तो फिर मेरी मम्मी ने फ़ोन काट दिया और फिर मम्मी ने मुझे बुलाया कि आजा बेटा आजा आजा। और मैंने बोला क्या हुआ मम्मी? मम्मी देना कौन है ये? मैं ऐसे फ़ोन में देख रही हूँ, कौन, मैं नहीं जानती। फिर मम्मी कहती बेटा आप जानते होगे, आपका फ़ोन आया, कह रहा है कि सोनिया से बात करवा। और मैंने कहा मम्मी नहीं जानती। तो फिर मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, कोई छपरी सा पतला सा लड़का था, उसने अपना फेस भी हाइड कर रखा था। और मैंने उसकी प्रोफाइल देखी तो मैं कि कौन है, मैं नहीं जानती। फिर मैं मेरे कमरे में चली गई, बट इतने में थोड़ी ख़त्म होना था, मेरा दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे और मैंने ना अरे भाई कौन है, कौन मेरी ज़िंदगी का सत्यानाश करना चाहता है, ठीक है। तो फिर मैंने मेरे अकाउंट में सबको देखा कि अरे कौन हो सकता है, सबसे पूछा कि तू है तू है तू है, सब कहते नहीं है नहीं है नहीं है, वह नहीं हूँ। तो फिर उस टाइम पे मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई कि कौन है, क्यों कर रहे हैं ऐसे, मेरे साथ है कौन भला। तो फिर उस टाइम मैंने सबको मैसेज किया, बट सब कह रहे थे कि मैं नहीं हूँ। और मैंने सबको नंबर भेजा कि जानते हुए इसका नंबर है ऐसे वैसे। तो फिर सब कहते नहीं नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। फिर मतलब हमने ऐसे रैंडम नंबर सोच के उसको इग्नोर कर दिया। हमने कहा छोड़ो यार, कौन, मतलब माथा हमारे इसका मिल ही नहीं रहा तो होगा ही कौन, ठीक है। देन फिर मेरे एग्ज़ाम मतलब चल रहे थे अगेन, मेरे को अभी तक याद है, मैथ के एग्ज़ाम से पहले वापस फ़ोन आया कि हेलो मैं सोनिया को जानता हूँ, मेरी सोनिया से बात करवा दो। क्यों, क्या बात करनी है, कहाँ करनी है? फिर मम्मी ने बोला कि है कौन, आप क्यों फ़ोन कर रहे हो? तो उसने ऐसे बोला कि सोनिया मेरे मैसेज नहीं देख रही। सोनिया को तो कभी किसी ने मैसेज किया ही नहीं मेरे भाई, सोनिया किसके मैसेज देखेगी अब? तो फिर मैंने ऐसे, तो फिर मैं ऐसे ना कि मैसेज करोगे तो देखूंगी है कौन। तो फिर मेरे को उस टाइम मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए थे। पढ़ाकू लड़की ने, पढ़ना पड़ता है यार, ये मेरे दिमाग का वहम है कि मैं सब बंद कर दूँगी तो मैं ज़्यादा पढ़ूँगी, ठीक है। तो मैंने तब सब कुछ बंद कर दिया था। तो फिर मुझे लगा क्या पता सच्ची में किसी ने मैसेज किया हो, मेरा बंद है तो मैंने देखा नहीं। तो फिर मैंने मेरे अकाउंट वापस ओपन किए। इससे पहले भी मेरे अकाउंट बंद ही रहते थे हमेशा क्योंकि 10th थी सीरियस, ठीक है। सो फिर मैंने अकाउंट खोले एंड गाइस किसी का मैसेज नहीं आया था, कोई मैसेज ही नहीं करता। मैंने बोला तो सही मेरे को कोई मैसेज नहीं करता। तो मैं ऐसे कि भाई ना मेरे को किसी ने मैसेज किया, ना किसी की रिक्वेस्ट आई, ना किसी को एक्सेप्ट किया मैंने। तो कौन हो आप, मतलब आप कहाँ मैसेज कर रहे हो? क्या आप टिंडर पे मैसेज कर रहे हो जहाँ पे मैं हूँ ही नहीं? तो उस टाइम फिर मैं वापस स्ट्रेस हो गई, मैंने वापस पूछा, मैंने वो नंबर ढूंढा कि क्यों है कौन है। लाइक मैंने जितनों को मैं जानती थी, मेरी दिमाग इतने से दिमाग के अंदर जितने भी लोग आज तक में मिले, मैं उन सबको मैंने मैसेज कर दिया कि अरे आप हो क्या, आप हो क्या, आपको याद आ रही है क्या मेरी? और सब ऐसे कि नहीं हमें तेरी याद क्यों आएगी, ठीक है यार क्यों ही आएगी यार, ठीक है। तो फिर उसके बाद लाइक मेरी तो तब भी फट गई थी। मैं था नहीं कोई मुझे मरवाना चाहता है, सुपारी दिया किसी ने बस फ़ोन करने के, वो मुझे मरवाएंगे मेरे घर वालों से। बट फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने ना कोई पागल है, पागल कोई पागल होगा, छोड़ो उसको। देन बात यहाँ पे तो रही नहीं, बात तो बहुत बड़ी करनी थी ना, मरवाना था मुझे। देन अगेन 11th में वापस फ़ोन आया उसका एंड हद ही पार कर दी। अरे भैया ने तो मतलब उसने फ़ोन किया, हेलो मम्मी ने कौन, सोनिया का पति, सोनिया का पति, सोनिया का पति, सोनिया के तो बच्चे भी हैं, पति भी है, शादी भी, सब कुछ हो गया। सोनिया ऐसे ही यहाँ पे बैठी है अपने घर पे जब सोनिया का पति ऑलरेडी है। और तो मैं ऐसे भी मेरे को तो खुद भी हंसी आने लगी कि तो फिर मेरी मम्मी तो गुस्सा हो गई थी। मेरी मम्मी ने बोला कि अरे जो तू है तू प्रूफ भेज कि तू सोनिया को जानता। और वो तो ना से हाँ सारे प्रूफ पड़े हैं, सब दिखा दूंगा मैं। तो मम्मी ने बोला भेज चल।
फिर उसने फ़ोन कट किया और मेरी मम्मी ने मेरे को बुलाया और कहती है सोनिया बता दे कौन है। नहीं मांगूंगी बता दे। मैंने ना मम्मी मार ही लो इससे अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन है क्यों है। मतलब कोई इस इतने बड़े इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मेरे को फ़ोन क्यों करेगा और कहेगा मैं तो सोनिया का पति हूँ। तब मैं काफ़ी डर गई, मैंने रो लो। तो मैं रोने लग गई कि मम्मी मैं नहीं जानती, मम्मी मैं बिल्कुल नहीं जानती, मुझे कैसे पता होगा मम्मी। तो फिर मेरी मम्मी ये बेचारी, अब औरत तो यार थोड़ी सी इमोशनल होती है, तो मेरी मम्मी ने अरे मेरी बेटी रो मत बेटे रो मत, जो भी होगा खाल उतार देंगे इसकी। अब मैंने ना हाँ मम्मी मैं नहीं जानती इसको। और अभी तक तो मैं मेरी मम्मी के आगे थोड़ा रो रही थी, दूसरे कमरे में जाते ही मैंने इतना बहा दिए आंसू, मैंने टब भर दिए 3-4। तो फिर तब मैं बहुत रोई, मैंने क्यों कर रहे हो भैया क्यों कर रहे हो। अभी तो मेरे 10th का रिजल्ट भी नहीं आया, उसके बाद वापस रोने आप तो पहले ही रुला रहा है मेरे को क्यों। तो फिर लाइक तब तब तो बड़े तगड़े सीन हो गया। तब मैंने मतलब मेरे को मतलब क्या कहते हैं उसको ब्लॉक लिस्ट रिमूव लिस्ट जो भी होता है हर चीज़ में से एक एक जने को उठाया और पूछ लिया भाई प्लीज़ तू है तो बता दे, तू है तो बता दे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। और सब ने बोला नहीं हम नहीं हैं। तो अब मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना यूट्यूबर थी तब उस टाइम, ना मैं कोई इंस्टा पे रील्स बनाती थी, तब कौन है मेरा इतना बड़ा फॉलोवर जब मुझे फ़ोन करके कह रहा है ठीक है। तब तो मैंने ना कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है सोनिया, तू तो मरने वाली है। तो मैं काफ़ी रोई थी और तब तो मैं इतनी स्ट्रेस्ड हो गई थी यार। लाइक 15-16 साल की लड़की पे आपके फ़ोन आ जाए। अब तो उसका कोई फ़ोन नहीं आता, उस लड़के का अजीब सा पता नहीं कौन था, बट अगर वो मुझे लड़का मिल गया कि ये था, मैं उसको ना लेके छील दूंगी साले को। मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी उसने 2 साल के लिए 10th 11th में। मतलब 11th में तो मैं समझदार हो गई थी, 10th में तो मैं पागल सी छोटी सी बच्ची थी ना 15-16 साल की, दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। सो 11th में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बाद तो मैंने छोड़ी। मैंने ना पागल कोई फ़ैन होगा मेरा ठीक है। तो अब उसका कोई फ़ोन नहीं आता। ये बात मेरी मम्मी रात को ही कर रही थी और मुझे याद आ गई, मैंने ना इस पर वीडियो बनेगी अब तो। So yeah guys, this is all for this video. Thank you for watching this video till the end. Bye bye.